आज डिनर के बाद हस्बैंड ने कहा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ टेस्टी सा। तो मैंने सोचा अभी इस वक्त तो कोई मीठा बाहर से लाएगा नहीं, तो क्यों ना घर पे ही 10 मिनट में कोई झटपट सी टेस्टी सी मिठाई तैयार की जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाई ये नारियल पिस्ता बर्फ़ी, जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो गई, और वो भी बिना मावे के। इसे बनाया मैंने बिना गैस जलाए। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाउल में 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और उसी कप से मेज़र करके आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। अब हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। डो के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल मिल्क यूज़ किया है। यहाँ मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। हम इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही मिल्क यूज़ करेंगे। हमें इसका एकदम परफेक्ट डो तैयार करना है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया था, लेकिन उसमें से भी थोड़ा दूध बच गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम दूध लगता है। तो ये अब हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक भाग को हम बाउल में रख देंगे, और इस वाले भाग में हम थोड़ा पिस्ता फूड कलर मिलाएंगे। हम इसमें 3 ड्रॉप्स फूड कलर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बढ़िया ग्रीन कलर आ चुका है। तो अब हम एक बटर पेपर लेंगे, और इसे अब हम थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद ये जिसमें हमने फूड कलर मिलाया था उसे इस पे रख के रोल करेंगे, और अब हम इसे हाथों की मदद से स्क्वायर शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे हाथों से शेप दे देना है। आप चाहें तो स्पैचुला या नाइफ़ की मदद से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये हाथों से भी बहुत ही ईजिली शेप हो जाता है। अब हम दूसरा बटर पेपर लेंगे, और उसमें वो दूसरा पार्ट जो हमने अलग करके रखा था वो रखेंगे। इसे रखने के बाद इसे हम हाथों से अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। आप चाहें तो इस पर एक अलग बटर पेपर रख के ऊपर से इसे बेलन से भी फैला सकते हैं। वैसे ये हाथ से भी बहुत ही ईजिली फैल जाता है अच्छे से। अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर देंगे। ये देखिए, जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम हटा देंगे और इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। अब हम इसे हाथों से दोबारा सेट कर देंगे। अब हम इसमें अपना दूसरा पार्ट रखेंगे, और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। इस तरह से बटर पेपर से हम इस तरह रोल कर स्क्वायर शेप देते हुए सेट कर देंगे, और धीरे से हम ये बटर पेपर हटा देंगे। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी इसमें स्टिक करेंगे, और इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे और इसे स्क्वायर शेप कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका डो अगर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसे इस तरह से बना के थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। जब वो थोड़ा सा सेट हो जाए तब आप उसे कट करें। चूँकि हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो हम इसे तुरंत ही कट करेंगे। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और के पीसेस कट करेंगे। पीसेस कट करने से पहले हम अपनी नाइफ़ को थोड़ा घी लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे पीसेस काफ़ी ईजिली और बढ़िया से कटें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी नारियल पिस्ता बर्फ़ी, जिसका टेस्ट बिल्कुल मावे की मार्केट की बर्फ़ी की तरह ही होता है। आप इसे बहुत ही ईजिली और झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे। तो इस फेस्टिव सीज़न में इस नारियल पिस्ता बर्फ़ी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पिस्ता बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी किसी नई टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।